मेरी पूरी वीडियो का फोकस इसी एक बात पर होगा। वो बात क्या है? अगर आप घर में माएँ बहनें बेटियां और इज्जतों वाले हैं तो इस बात को ज़रूर सुनना मेरे भाइयों और दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा अपनी माँओं बहनों से। आजकल अगर एक माँ अपने बेटे की शादी के लिए जाती है, उसका रिश्ता लेने जाती है, रिश्तेदारों में वो रिश्ता ढूंढती आखिरकार उसे रिश्ता मिल जाता है। जब रिश्ता मिल जाता है उसे अपनी बहू का भी पता चल जाता है कि मेरी ये बहू है। जब उसे पता चलता है कि मेरी ये बहू है तो वो उससे इतना प्यार करती है, इतना लाड करती है, इतना उसको चिमड़ती है, चूमती है, क्या क्या करती है। जब वो बहू का रिश्ता ले लेती है, जब वो शादी करके उस बहू को अपने घर ले जाती है, कुछ दिन के बाद वही बहू होती है, वही सब कुछ होता है, वही सास होती है, सब कुछ होता है। लेकिन लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? उससे धक्के क्यों दिए जाते हैं? क्यों मारा पीटा जाता है? उससे काम इजाफी क्यों लिया जाता है? सास माँ बजाय होती है। मैं हर माँ की इज्जत करता हूँ, सास की इज्जत करता हूँ, लेकिन करें तो करे क्या? वही बहू इस सास को इतनी प्यारी लगती है कि ये चूम चूम के थकती ही नहीं। और आज उसी बहू को धक्के भी दिए जा रहे हैं, गालियां भी दी जा रही हैं, उसकी सेहत से ज्यादा उससे काम लिया जा रहा है। क्यों? अरे उस सास से तो पूछो, क्या तुम्हारे घर में बेटियां नहीं? तुम भी तो किसी बेटी की माँ हो। तुम्हारी बेटी भी ब्याह कर तो किसी के घर जाएगी, उसके साथ क्या हशर होगा? कभी सोचा? क्यों सोचेंगे? मेरी माँ बहनों, ये बात सोचने की है। जब तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल वाले तंग करेंगे, धक्के देंगे, गालियां देंगे, जलील करेंगे, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कितनी अच्छी बहू लेकर आई थी। अब क्या हुआ? अब तेरी बहू को क्या हुआ? तुम अपने हाथों से तो इसे ब्याह कर लाई हो, अब आपको क्यों बुरी लगती है? तो मेरी माँ बहनों, इस पर अमल करो। ठीक है, आजकल की लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं पड़ा। लास्ट टाइम क्या होता है? घर उजड़ जाता है। इतना शादी ब्याह का खर्चा, ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। आजकल घर आसानी से नहीं बनते और हम रिश्ता ढूंढते ढूंढते कई साल लगा देते हैं। अरे हम ये खर्चे इतने करके 1-2 सेकंड की लड़ाई में वो सब कुछ खत्म कर देते हैं। बेहतर तो यही है कि उस लड़ाई को खत्म करो, घर क्यों खत्म करते हो? और मैं माँ बहनों से भी कहूँगा, उन बेटियों से भी कहूँगा कि अपनी सास को ऐसे समझो जैसे वो उसकी माँ है। माँ के बराबर समझो उसे। अरे जिसके घर में बेटी पैदा होती है तो रहमत होती है, लेकिन बेटी की किस्मत ऐसी है वो अपने घर में कभी भी नहीं रह सकती। ये हमारे हजूर का फरमान है। जब बेटी अपने घर में नहीं रहती तो उसका घर कौन होता है? ससुराल। जब ससुराल में उसे तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, धक्के दिए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, तो वो उसका ससुराल रह जाता है। इसीलिए तो ससुराल ससुराल है। मैं अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सासों को, अपनी सास को माँ की बजाय समझे, उसकी माँ की बराबर इज्जत करें। अगर जिंदगी और आखिरत में कुछ हासिल करना चाहती हैं तो अपनी सास की इज्जत करें, क्योंकि माँ की इज्जत तो उसने उस वक्त तक कर ली जब तक उसकी शादी नहीं हुई। शादी के बाद उसकी इज्जत, उसकी गैरत, हर चीज सास के हाथ में होती है। सास भी यही सोचे कि ये मेरी बेटी है और बहू भी यही सोचे कि ये मेरी माँ है। जब ये दो चीजें आप बराबर फेस कर लेंगे तो आपके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े कभी भी नहीं होंगे। लेकिन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अरे उस वक्त उस सास को इतनी शर्म नहीं आती? क्या उसके घर में बेटियां नहीं? उसके घर में इज्जत वाली बेटी नहीं? वो किसी की माँ नहीं? उसने अपनी बेटी को बयाना नहीं कहीं पे? जब ससुराल में उसे तंग किया जाएगा उस वक्त रो रो कर इधर उधर टकरे मारोगी। अरे अपनी बेटी के बारे में सोच, अपनी बेटी को भी ऐसे सोच के ये भी किसी की बहू बनेगी।
अरे बहू को अपनी बेटी समझ के घर में रख, उसके साथ प्यार मोहब्बत इखलाक से पेश आ, ताकि वो भी तेरी इज्जत करे। मैं अपनी माँ बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सास को माँ का दर्जा दीजिए और सास को ये कहूँगा कि वो अपनी बहू को बेटी का दर्जा दे, तो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, कभी कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा, कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आज अदालतों में जाकर देखें, वहां पे पता चलेगा कि किसका घर उजड़ रहा है, किसका बस रहा है। अरे अदालतें औरतों के साथ भरी पड़ी हैं, कोई तलाक ले रही है, किसी का घर नहीं बस रहा, किसी का ये नहीं हो रहा, किसी का वो नहीं हो रहा। क्यों घर उजाड़ने में लगे हो? मेरी माएँ बहनें बेटियां, अपने आप में सोचो और ज़रा ख्याल करो, अपने घर को उजाड़ो मत। घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। खुदा के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मैं उनके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे मामलात को घर में बैठकर हल करे प्यार और इखलाक के साथ। जिस माँ बहन को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और मेरे चैनल QPSPK को सब्सक्राइब करे। वीडियो को पूरी डिटेल के साथ देखना है तो मेरे चैनल QPSPK पर जाकर सर्च करें और मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। अल्लाह हाफ़िज़।